हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 के ऊपर, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। वो कि दिया हुआ है सेक्शन 19 क्लॉज ए में। तो व्हेन कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय undue influence, the contract is voidable at the option of the parties whose consent was so caused। तो इस बात का क्या मतलब बनता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि undue influence जो है वो void नहीं होगा, voidable होगा at the option of the party। और उससे पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था coercion के बारे में, उसमें भी जो undue influence और coercion है वो voidable ही होंगे, void नहीं होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग burden of proof के ऊपर। A contract is presumed to be induced by undue influence in the following two conditions. Party has the position to dominate the will of the other। यानी कि कोई एक पार्टी, जैसे कि हमने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था एक मनी लेंडर के बारे में, जो कि एक अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है और डोमिनेट करता है अदर पार्टी को, और उससे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है। द सेकेंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि द ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल, कि भाई इसका कोई मतलब बनता ही नहीं, अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन, कि ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करा हुआ है कम लोन अमाउंट पे। तो ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक बर्डन ऑफ प्रूफ का पॉइंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इस कंडीशन में जो डोमिनेंट पार्टी होती है उसके ऊपर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि टू प्रूफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज नॉट एम्प्लॉयड, कि उसको साबित करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। तो और सेकंड पॉइंट में द वीकर पार्टी विल प्रूव दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉज एम्प्लॉयड, कि हाँ यार अब तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, तो जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था उसको प्रूव करना होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्चुअल में हुआ था और उस सिचुएशन में लगाया गया था फ्रॉम द डोमिनेंट पार्टी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एक साधु होता है और एक चेला होता है, और साधु कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है चेले के ऊपर। A sadhu induced his chela to donate all his property to the ashram and said that in return of it he'll get salvation। यानी कि उसे सारी दुनिया की सारी चीज़ें उसको अचीव हो जाएंगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिल जाएगी अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम को डोनेट कर दे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करनी बहुत ज़रूरी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है और कंसेंट टू एन अग्रीमेंट इज कॉज बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ये वाली बात को भी लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेन चीज़ है अनड्यू इन्फ्लुएंस को जो डिस्क्राइब कर सकती है। आप इसे प्लीज़ नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोर्जन। तो कोर्जन हमें दिया हुआ है सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें दिया हुआ है सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कोर्जन का पहला पॉइंट क्या कहता है, यूजिंग और थ्रेट टू यूज फिजिकल फोर्स, कि भाई उसको, जैसे हमने एग्जाम्पल में बात की थी कि गन पॉइंट पे कोई काम कराया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, वो एग्जाम्पल होगा कोर्जन का। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है, इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मॉरल फोर्स और मेंटल प्रेशर। जैसे कि हमने साधु वाला एग्जाम्पल अभी पढ़ा, उसमें क्या होता है, मॉरल फोर्स और मेंटल प्रेशर की बात होती है, वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस करता है, ये बात बताती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ पार्टीज विच इज इंटेंशन। भाई उसमें क्या होता है, इंटेंशन अगर नहीं भी है तो कोई ज़बरदस्ती चीज़ ऐसी करनी जिससे कि कंसेंट आ जाए पार्टीज का कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें या फिर एंटर कर दे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
और इसमें क्या होता है, ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, या फिर एक इंटेंशन से ही एक अनफेयर एडवांटेज गेन करना, कि किसी के पास अगर पैसों की कमी है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देना। ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो ये बात भी हमने करी थी कि कोर्जन को पनिशेबल है आईपीसी के अंडर। और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी तो नहीं होती, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिर भी वॉइडेबल ही होगा। रिलेशनशिप क्या होता है, इमटेरियल रिलेशनशिप होता है इसमें। और इस वाले पार्ट में जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में दिया हुआ है वो है वन पार्टी डोमिनेट्स द अदर पार्टी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। एक सिमिलैरिटी है दोनों पॉइंट्स के अंदर, वो क्या है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वो है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, जैसे कि हमने बात करी अभी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी होगा, कि जिसके ऊपर कोर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ठहरा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस बात को प्लीज़ नोट डाउन करिए और वीडियो को हम एंड करते हैं।